जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, मैंने एनसीसी जीसीआई में कैसे फॉर्म भरना है आपको घर बैठे ये बताया था। उसके नीचे काफ़ी सारे आप लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि हम लोग सर की एक से ज़्यादा जगह से कैसे फॉर्म भरे, क्योंकि पिछले बार ये हुआ था कि आप लोगों ने अलग अलग रीजन से अलग अलग फॉर्म भरे थे और एक ही कैंडिडेट्स ने मल्टीपल फॉर्म्स फिलअप किए थे। लेकिन इस बार मैंने ये आप लोगों को बोला था कि एक कैंडिडेट एक ही जगह से फॉर्म भरेगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा लाइव प्रूफ कि कैसे आप लोगों को एक जगह से ज़्यादा फॉर्म भरना है, ये जानेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि रीजन वाइज कितने पोस्ट हैं। आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि कितने पोस्ट हैं हमारे रीजन में, कैसे चेक करेंगे, जबकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि कौन कौन से रीजन से कितना पोस्ट है। उसके साथ ये भी जानेंगे कि किसी रीजन का पोस्ट कोड क्या है। आप लोग ध्यान से देखोगे क्योंकि जो इसका नोटिफिकेशन आया है वो बहुत सारा पेजेस में आया है और काफ़ी कैंडिडेट्स को पोस्ट कोड ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आपके रीजन में वैकेंसी नहीं है तो कैसे आप लोगों को अपना फॉर्म भरना है, ये भी हम लोग अभी जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। आप लोग देख रहे हैं एनसीसी वे चैनल। आपको एनसीसी से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन एनसीसी वे चैनल पे देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो वीडियो जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि एनसीसी जीसीआई में कैसे आप लोगों को घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या पीसी या लैपटॉप को यूज़ करते हुए इसमें फॉर्म भरना है। यदि अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं तो ये वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा और आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। उसके बाद इसके डेट्स की बात करें तो इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 18 मार्च। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, लास्ट डेट को भी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो मैंने पहले ही बता दिया था आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सी सर्टिफिकेट में कोई भी ग्रेड हो चलेगा। और ये है आप लोगों का पोस्ट कोड। सपोज़ आप लोग नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को अब इसका पोस्ट कोड ये है, ये ध्यान रखना है। लेकिन आप लोग NWR से बिलोंग करते हो और आप लोगों को NR में अप्लाई करना है तो आप लोग इस पोस्ट को ध्यान रखोगे। उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ से पोस्ट कोड देखते जाना है, कौन सा पोस्ट कोड किसके लिए है। उसके बाद बात करते हैं कि कहाँ से कितना पोस्ट है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख पाओगे जैसे कि सबसे ऊपर में है NR नॉर्थन रीजन का, तो यहाँ SC में एक पोस्ट, ST में पोस्ट ही नहीं है, OBC में है और अनरिजर्व में है। तो ये नहीं सोचेगा ये कैंडिडेट कि यहाँ पोस्ट नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं करूँगी। आपको ये वाला पोस्ट देख के ही अप्लाई कर देना है। सपोज़ मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ या आप यहाँ से बिलोंग करते हो सेंट्रल रीजन से, यहाँ आप लोगों को पोस्ट कम दिख रहा है तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि अपने ही रीजन से फॉर्म भरोगे। आप लोग MPR यहाँ से भी फॉर्म भर सकते हो। इसी प्रकार से आप लोगों को नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ या अपना जो सुविधा है उसको देखते हुए आप लोग किसी भी जगह से किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो और किसी भी रीजन में फॉर्म भर सकते हो। फिर ये हो जाता है आप लोगों का नंबर सिस्टम, जिसमें आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स का 25 क्वेश्चन और बेसिक इंग्लिश वो पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन। ये दोनों एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और निगेटिव मार्किंग भी 0.50 रहने वाला है। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि यदि आप लोग एक जगह से फॉर्म भर चुके हैं, एक रीजन से फॉर्म भर चुके हैं, तो दूसरे रीजन से कैसे फॉर्म भरना है GCI पोस्ट के लिए। इसके लिए वापस से आप लोगों को SSC के नए वाले वेबसाइट, जिसको हम लोग ssc.gov.in के नाम से जानते हैं, इसमें सिंपल सा आ जाना है। इसके बाद ऊपर रजिस्टर और लॉगिन वाले पे क्लिक करके अपना लॉगिन कर लेना है। सबसे ऊपर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जिसको हम लोग OTR बोले थे वो डालना है। फिर पासवर्ड आप लोगों ने जो बनाए थे वो डालना है। यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ पे फिल करके आप लोगों को सिंपल सा लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार के खुल के आ जाता है। आप लोगों को नीचे आना है और यहाँ पे लाइव एग्ज़ाम्स पे देखने को मिलेगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स अभी चालू है जिसमें हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैंने फॉर्म भर चुका है, इसका प्रूफ मैं माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इसी ID से पहले फेज़ 12 में मैंने फॉर्म भर रखा है, ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद वापस से आते हैं हम लोग लाइव एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में। नीचे आऊँगा तो देखने को मिलेगा सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 2024। यहाँ पे मैं अप्लाई बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रक्शंस आता है, आप लोगों को नीचे आना है, फिल फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन आ जाता है। पर्सनल डिटेल जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उसका डिटेल देखने को मिलता है। आप लोगों को सिंपल से एक बार फिर से नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को ओके कर लेना है। यहाँ पे पूछा जाता है आपसे एक्स सर्विसमैन स्टेटस, तो आप लोगों को यदि होंगे तो यस करोगे, नहीं तो नो पे रख के सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करोगे। फिर से आप लोगों को ओके कर लेना है और आप लोगों को यहाँ पे सब ये बताना है पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स। तो आप लोग पूछ रहे थे कि GCI के लिए एक रीज़न से डालें तो क्या दूसरे रीज़न से डाल सकते हैं।
तो मैं बता दूं, मैंने जो पिछला फॉर्म इनका फिलअप किया था वो था MPR का। अब मैं डाल के देखता हूँ सेंट्रल रीजन का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग्स, जो पोस्ट है वो किस रीजन से बिलोंग करता है ये पूछा जा रहा है। तो मैं बताया सेंट्रल रीजन से डालना चाहता हूँ, और फिर सेंट्रल रीजन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है पोस्ट कोड। सेंट्रल रीजन का पोस्ट कोड है मेरा CR1192 फिर 4। ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पोस्ट कोड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर GCI का दिखा दिया कि इसी पोस्ट के लिए मैंने पोस्ट कोड चूज़ किया है। उसके बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया, ये वाला आप लोगों को ब्लैंक छोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऊपर जो चीज़ें आप लोगों ने फिलअप किया है वो सभी चीज़ें सही हैं। और नीचे आओगे, डू यू पोसेस रिक्वायर्ड इसेंशियल इक्वेशन फॉर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, तो ये इसको आपको यस कर लेना है। उसके बाद डू यू पोसेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, तो GCI के लिए क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, यदि मांगा गया है और आपके पास है तो यस करते हैं, लेकिन नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि GCI के लिए कोई भी नहीं मांगा गया है एक्सपीरियंस, वो है नहीं मांगा गया है। उसके बाद नीचे हो गए, उसके बाद फिर से आप लोगों को प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है और इसको दोनों को नो टिक कर लेना है। क्यों करना है, ये यहाँ पे रीज़न लिखा है, आप लोग देख लोगे। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। आप लोगों को 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है और आप लोगों को फिर से ओके कर लेना है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन जिसमें आप लोगों को बोला जाता है लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए। तो मैं एक पर फॉर्म अप्लाई कर चुका हूँ और जिसका फॉर्म अप्लाई करना है उसको सिर्फ एक ही जगह से फॉर्म अप्लाई करना है, इसलिए आगे का प्रोसेस तो मैं नहीं कर पाऊँगा। और यदि आप लोग 1 से 2 जगह, 1 से अधिक फॉर्म्स फिलअप करना चाहते हैं तो आप लोग ये आगे का प्रोसेस करोगे और फाइनल सबमिट करोगे। यदि फाइनल सबमिशन हो जाता है तब की बात ठीक है, और यदि नहीं होता तो जो रूल मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब इन लोगों का OTR आया था उसके साथ ही साथ फेज़ 12 का नोटिफिकेशन बताया गया था, तो एक टीचर ने बताया था कि इस बार फेज़ 12 में एक कैंडिडेट किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए, मल्टीपल फॉर्म्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसी बेसिस पे मैंने आप लोगों को बताया था। तो यही सब कुछ क्वेरीज़ थे जो आप लोग पूछ रहे थे। यही प्रोसेस है जिससे आप लोग रीफॉर्म या फिर एक से अधिक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ प्रोसेस समझ आया और आपके जो क्वेरीज़ थे जैसे कि एक से ज़्यादा फॉर्म कैसे भरेंगे उसका आप लोगों को जवाब मिल गया है। और रीज़न वाइज पोस्ट कोड, मतलब रीज़न वाइज पोस्ट और पोस्ट कोड भी आप लोगों को मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में। और यदि आपके रीज़न में वैकेंसी नहीं है तो भी मैंने आप लोगों को बताया थी कहीं से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं।